हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान दुविधा की स्थिति में होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कन्फ्लिक्ट कहते हैं। वह एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जिस समय हम कोई निर्णय नहीं ले पाते। हमारे अंदर से दो क्वेश्चन निकलते हैं, व्हाट टू डू, नॉट टू डू, क्या करें और क्या ना करें। कई ऐसे पोएट हैं जिन्होंने इसके ऊपर लिखा है और इसके बारे में बहुत सारे ऐसे साहित्यकारों ने, बहुत सारे रचनाकारों ने इसके ऊपर पोएम भी तैयार की है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी तैयार की गई है इसके ऊपर। जब हमारा जो कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है वह एक तरीके से अनिर्णय की स्थिति होता है। हिंदी में इसे द्वंद्व कहते हैं। हमारे अंदर एक संघर्ष चलता रहता है कि भाई हाँ करे या ना करे, हाँ करे या ना करे। इस दुविधा की स्थिति में जो निर्णय की स्थिति बनती है, यह हमें एक अलग ही तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती है। कभी हमें कोई रास्ता अपनी तरफ खींचता है, कभी कोई रास्ता हमें अपनी तरफ खींचता है। हम बिल्कुल समझ नहीं पाते कि हम जो फैसला ले रहे हैं वो सही है या जो फैसला छोड़ रहे हैं वो सही है। लेकिन हमेशा जब भी कभी फैसला लें तो विवेक के आधार पर उसका निर्णय करें। हमेशा ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि हमारे फैसले से हमें आलोचना मिलती है, लेकिन हो सकता है कि वह फैसला आपके हिस्से का सबसे बड़ा फैसला हो और कामयाबी का रास्ता वहीं से जाता हो। तो कई बार क्या होता है कि हम देश, दुनिया, समाज, लोगों की सोचने लग जाते हैं और फिर उस फैसले के बारे में इतना ज़्यादा चिंतन और मंथन कर लेते हैं कि फिर हम किसी न किसी निर्णय की स्थिति में पहुंच ही नहीं पाते और परिणाम यही होता है कि हमेशा असमंजस से भरा हुआ फैसला हम लेते हैं और वह फैसला आगे जा कर के हमें कहीं ना कहीं नुकसान करता है। आप अगर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे आपको सेलिब्रिटीज़ के एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। आप देखो कि वो क्या करना चाहते थे, फिर उनका फैसला बदला और फिर किस तरीके से। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो वह एक रेलवे में टिकट कलेक्टर था, लेकिन उसकी जो आत्मा थी, उसके अंदर की जो आवाज़ थी, वह एक क्रिकेटर बनना चाहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने अपना निर्णय बदला और उस द्वंद्व से उसे छुटकारा मिल गया। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो सचिन तेंदुलकर एक बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर की आवाज़ आई, उनको किसी ने गाइड किया और फिर वो उससे बाहर निकले, क्या बनूं क्या ना बनूं की स्थिति से, और फिर वो एक बहुत ही सफल बल्लेबाज बने। तो बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर एक अनिर्णय की स्थिति से बाहर आने में बहुत हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही कभी कभी हमें कड़वे डिसीजन लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि हमारे निर्णय से कभी कभी किसी को कोई नुकसान भी हो जाए, कोई बहुत सारे लोग हर्ट भी हो सकते हैं। लेकिन उस आलोचना को सही ठहराना या गलत ठहराना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने निर्णय को लेने के बाद हम कहाँ तक जा सकते हैं और हम कितने सही थे और कितने गलत थे। ये तो समय के हिसाब से फैसला होता है, लेकिन जब कभी अपना निर्णय लें तो हमेशा ये जो द्वंद्व की स्थिति होती है इससे निकलने का एकमात्र रास्ता ये है कि आप अपने विवेक से फैसला सोचें, समझें और आगे तक की देखें कि कौन सा रास्ता आपके भविष्य को जाता है और कौन सा रास्ता आपके भविष्य को नहीं जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने एक फॉर्मल जो स्टडी होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन को लेकर के और उन्होंने आगे की अपनी पढ़ाई की। तो फॉर्मल एजुकेशन से जैसे पढ़ाई कर ली, कोई नौकरी मिल गई छोटी मोटी। लेकिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करूँगा, मैं कुछ डिफरेंट करूँगा और मैं डिफरेंट करके अपना फ्यूचर डिसाइड करूँगा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने फ्रेंड्स को फॉलो नहीं किया और फिर उन्होंने पोइट्री कंपोज में अपनी किस्मत आजमाई और कितने कामयाब हुए। इस बात से हम उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 31 टाइम्स उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो जब हमारे जीवन में दो रास्ते आते हैं तो हम अक्सर उन रास्तों की तरफ जाते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, जिस पर बहुत सारे लोग चल चुके होते हैं, जिस पर हम आलोचना से बचते हैं, जिस जहाँ हमें लगता है कि नहीं, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, वो हमें सबसे अपना कंफर्ट जोन मालूम पड़ता है। और एक जो दूसरा वाला रास्ता है उस पर बहुत सारी आलोचनाएं होती है
और हम उसे अनकम्फर्ट महसूस करते हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यह रास्ता आगे जा कर के दुख से भरा हुआ हो सकता है, और जो पहले वाला रास्ता था वो हमें सुखों से भरा हुआ लगता है। लेकिन जब आपके भीतर हिम्मत है कि अपने फैसले को लेकर के आप बिल्कुल सही हैं, और आपको लगता है कि आपका निर्णय और भविष्य में आपका निर्णय सही होगा, और आप अपने निर्णय से सब कुछ बदल के रख देंगे, तो फिर आप अपने दूसरे रास्ते के साथ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज विनीत श्रीवास्तव।